नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। दिलीप ट्रॉफी शुरू हो गई है और पहले दिन ही 5 खिलाड़ियों पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि आपको पता है इस दिलीप ट्रॉफी के थ्रू ही बांग्लादेश के खिलाफ जो टीम का ऐलान होने वाला है वो होगा। खिलाड़ियों पर नजर है, हर खिलाड़ी पर बीसीसीआई नजर बनाकर बैठी है। इन 5 खिलाड़ियों पर खतरा मंडराया, बीसीसीआई ने बड़ा प्लान बनाया। चलिए मैं आप लोगों को पहले दिन का अपडेट दे देता हूं जो दिलीप ट्रॉफी का हुआ है। जाहिर तौर पर कई सारे खिलाड़ियों को लेकर जो है संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कई खिलाड़ियों की किस्मत चमकने वाली है। दोनों चीजें आप लोगों को बताऊंगा। खासतौर पर 2 खिलाड़ियों की, 3 खिलाड़ियों की बड़ी तारीफ हो रही है, 2-3 खिलाड़ियों की बहुत अच्छी तारीफ हो रही है, लेकिन 4-5 खिलाड़ियों के ऊपर खतरा मंडराने लगा है। हो सकता है कि उनको मौका अब ना मिले। तो चलिए शुरू करते हैं दिलीप ट्रॉफी के पहले दिन का अपडेट। क्या वो है, ऋतुराज गायकवाड़ इंडिया सी के कैप्टन थे। ऋतुराज गायकवाड़ फेल हो गए। लगातार चर्चा ऋतुराज गायकवाड़ की होती थी, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ 5 रन, हर्षित राणा ने विकेट लिया, साई सुदर्शन 7, आर्यन ज्वाल, रजत पाटीदार 13, बाबा इंद्रजीत ये है, ठीक है ना। अभिषेक पोरेल विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर, अगर दोनों छोटी छोटी पारी ना खेलते तो हालत खराब हो जाती। ऋतिक शौकीन, अंशुल कंबोज, ठीक है ना। कोई बड़ा यहां पर कारनामा नहीं हुआ, लेकिन इसमें अगर मैं सबसे बड़ा नाम यहां पर देखता हूं तो ऋतुराज गायकवाड़ का देखता हूं, जो केवल 5 रन बनाकर आउट हो गए। अब अगला आपको दिखा देते हैं अपडेट, क्योंकि यह बहुत बड़ा अपडेट है। हर्षित राणा 4 विकेट लिए हैं गुरु, हर्षित राणा ने, और उसके बाद में अक्षर पटेल 2 विकेट लिए हैं। इन दोनों खिलाड़ियों की टीम इंडिया में जगह बन सकती है, क्योंकि हर्षित राणा तेज गेंदबाज के तौर पर बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं हर्षित राणा, तो यह बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है टीम इंडिया के लिए। अच्छी गेंदबाजी, अग्रेसन के साथ रफ्तार 140-45 की कर रहे हैं। तो हर्षित राणा का 4 विकेट लेना, 13 ओवर में 5 मैडन 33 रन, 4 विकेट, केवल 2.5 का इकोनॉमी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर्षित राणा कितनी बेहतर कर रहे हैं। और उसके बाद में अक्षर पटेल, देखिए रविंद्र जडेजा का अब वो मुझे नजर नहीं आ रहा है करियर। अक्षर पटेल गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं, बल्लेबाजी भी अच्छी कर रहे हैं, और अक्षर पटेल ने 17 रन देकर 2 विकेट अभी तक चटकाए भी। दूसरा दिन और खेला जाएगा और बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। तो अक्षर पटेल तो वैसे भी अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। तो अक्षर पटेल का नाम, दूसरा खिलाड़ी जो बेहतर खिलाड़ी के तौर पर है वो अक्षर पटेल है। तीसरी स्क्रीन दिखा देता हूं आपको। तीसरी स्क्रीन है, यहां पर अथर्वा तायडे या कुछ नहीं है, चलो ये तो लाइन में भी नहीं थे, लेकिन इसमें क्या था, श्रेयस अय्यर। भाई साहब टीम इंडिया देख रही थी श्रेयस अय्यर को बांग्लादेश के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, या फिर उसके बाद में हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे वहां पर। श्रेयस अय्यर फेल हो गए हैं भाई साहब, केवल 9 रन बना पाए हैं, वैसे भी कैप्टन है। तो श्रेयस अय्यर के ऊपर खतरा मंडराने लगा है। वैसे भी पुल शॉट श्रेयस अय्यर खेल नहीं पा रहे हैं। टीम इंडिया को उनकी कमजोरी का पता चल गया है कि भाई साहब ये तो मामला गड़बड़ हो सकता है श्रेयस अय्यर को लेकर। और टेस्ट क्रिकेट में भाई साहब बहुत सारी शॉर्ट बॉलें आपको खेलने को मिलती हैं, खासतौर पर तेज गेंदबाजों की। तो इसीलिए यहां पर श्रेयस अय्यर का मामला गड़बड़ है। देवदत्त पडिक्कल 0, बिल्कुल मामला मुझे तो लग रहा है कि आईपीएल के हिसाब से भी ये बहुत बड़ी खबर है। देवदत्त पडिक्कल बिल्कुल 0, मतलब काम ही नहीं कर पा रहे हैं। देवदत्त पडिक्कल जो है बिल्कुल भी बल्ले से रन बना नहीं पा रहे हैं। श्रीकर भरत विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर बीसीसीआई इन पर नजर बनाकर बैठी है, लेकिन बल्लेबाजी बिल्कुल नहीं कर पाते हैं भाई साहब। बल्लेबाजी पर पहले भी सवाल खड़े हो रहे थे भरत के ऊपर, और अब फिर से सवाल खड़े हो गए, क्योंकि रन बिल्कुल इनके बल्ले से निकलते नहीं है। तो विकेट कीपिंग का क्या अकेले विकेट कीपिंग से काम नहीं चलता, अब तो रन भी बनाने पड़ते। तो श्रीकर भरत के ऊपर भी खतरा मंडराने लगा है। अक्षर पटेल एक बार फिर से बेहतर परफॉर्मेंस, 86 रन बनाए हैं, 6 चौके 6 छक्के, 72 के उनके स्ट्राइक रेट से 118 गेंदों पर। अक्षर पटेल ने गेंदबाजी में 2 विकेट लिए, बल्लेबाजी में रन बनाए। तो मेरे हिसाब से अक्षर पटेल की को मौका 100% मिलने वाला है। वैसे भी पहले उम्मीद थी कि अक्षर पटेल को मौका मिलेगा, लेकिन हर्षित राणा उसमें ऐड होने वाले हैं। उसके बाद में हर्षित राणा यहां पर बल्लेबाजी में तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस किया, और अक्षर पटेल ने कमाल की परफॉर्मेंस करके गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में भी परफॉर्मेंस किया। चलिए अगला पेज आप लोगों को दिखा देता हूं, क्योंकि यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया में करते हैं कमाल, लेकिन भाई साहब यहां पर आगे हो गए बेहाल। बड़ी पारी नहीं खेल पाए यशस्वी जायसवाल, केवल 30 रन बनाकर आउट हो गया। हालांकि ये उम्मीद जताई जा रही है कि बांग्लादेश के खिलाफ जब टीम इंडिया जाएगी तो यशस्वी जायसवाल को जरूर खिलाएगी, क्योंकि यशस्वी जायसवाल का जो बल्ला है ना वो कमाल का बोलता है, लेकिन 30 रन बनाकर आउट हो गए। उम्मीद करेंगे कि और बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाएं यशस्वी जायसवाल। उसके बाद में मुशीर खान, भाई साहब उठा दिया, कर दिया कमाल मुशीर खान ने। जैसा छोटा बड़ा भाई वैसा ही निकला छोटा भाई। कहते हैं ना कि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां शुभ
सुभान अल्लाह। उसी तरीके से सेंचुरी लगा दी भाई साहब मुशीर खान ने, 146 रन बना डाले। अब टीम इंडिया को मध्यम क्रम में बल्लेबाज की जरूरत पड़ेगी, आपको पता है श्रेयस अय्यर नहीं रहेंगे, राहुल नहीं रहेंगे, तो भाई साहब मुशीर खान जैसा बल्लेबाज तो चाहिए टीम इंडिया को। तो भाई साहब वो जगह यहां पर भरती हुई मुझे नजर आ रही है। मुशीर खान को इनाम दे सकती है बीसीसीआई, उन्हें मुशीर खान को खिला सकती है बीसीसीआई। ऋषभ पंत, क्या हो गया करियर का अंत, बताइए मुझे, क्योंकि ऋषभ पंत बल्ले से रन नहीं बना पा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा था कि ऋषभ पंत आएंगे, तूफान मचाएंगे, रन बनाएंगे, टीम को जिताएंगे, लेकिन पंत भैया क्या हो गया, क्योंकि मामला गड़बड़ हो जाएगा। विकेट कीपर के तौर पर अगर ऋषभ पंत काम नहीं कर पाते हैं, रन नहीं बना पाते हैं, तो ऋषभ पंत के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, बहुत बड़ा खतरा। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में पहले से भी एक माना जा रहा था कि ऋषभ पंत को टीम इंडिया मौका नहीं देगी। अगर परफॉर्मेंस इस तरीके की रहती है तो भाई साहब ये तो मामला जो है डामाडोल है, ऋषभ पंत का मामला जो है वो डामाडोल है। तो इसलिए ऋषभ पंत के ऊपर भी नजर लगातार बनी हुई है। एक माना जा रहा था आपके वॉशिंगटन सुंदर नीतीश रेड्डी, ये माना जा रहा था कि नीतीश रेड्डी हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट है, लेकिन क्या हुआ, हो गया आते फेल हो गए, ना गेंदबाजी में कुछ कर पा रहे ना बल्लेबाजी में कुछ कर पा रहे नीतीश रेड्डी। उसके बाद में वॉशिंगटन सुंदर आते ही 0 पर आउट हो गए, डक पर आउट हो गए। तो ये भी मामला गड़बड़, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर को भी ये देखा जाता है, क्योंकि स्पिन भी कर लेते हैं, लेफ्ट आर्म बल्लेबाजी भी करते हैं, तो दोनों तौर पर देखा जाता है वॉशिंगटन सुंदर को। लेकिन वहां पर अक्षर पटेल जो है वो वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद में साई किशोर, नवदीप सैनी, भाई साहब देखिए 42 रन पहले दिन नॉट आउट बना कर रहे थे, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करें गेंदबाजी तो नवदीप सैनी करते हैं, आप जानते हैं, बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। अब भाई साहब टीम इंडिया की कमी जो है वो 2 कमी खत्म हो गई। जैसे नवदीप सैनी गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों करते हैं, हर्षित राणा गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों करते हैं, तो भाई साहब ये तो सोने पे सुहागा हो गया। टीम इंडिया को एक की जगह 2 हार्दिक पांड्या मिल गए हैं, नवदीप सैनी और आपके हर्षित राणा दोनों बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों कर सकते हैं। तो ऐसा अगर बल्लेबाजी यूनिट टीम इंडिया के पास हो, गेंदबाजी और बल्लेबाजी वाली, तो मजा आ जाएगा, क्योंकि आप बांग्लादेश के खिलाफ इनको आजमा सकते हैं। नवदीप सैनी अच्छे गेंदबाज है, रफ्तार उनके पास है, हर्षित राणा अच्छे गेंदबाज है, रफ्तार उनके पास है, दोनों गेंदबाजी भी कर सकते हैं, बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। उधर से अक्षर पटेल एक आपके ऑलराउंडर हो जाएंगे, वो गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों कर रहे हैं। उधर से अश्विन आपके गेंदबाजी बल्लेबाजी करने वाले ऑलराउंडर हो जाएंगे। और आपके पास जसप्रीत बुमराह शायद आराम करेंगे, लेकिन मोहम्मद शमी या जसप्रीत बुमराह दोनों में से कोई एक आएगा, तो आपके पास एक अच्छा गेंदबाजी बल्लेबाजी का यूनिट हो सकता है। तो आपका क्या मानना है, जिस तरीके से ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, ये जो तमाम खिलाड़ी हैं, और आपके यशस्वी जायसवाल की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से फेल हो रहे हैं, आपका इस खबर पर क्या मानना, क्या आपको लगता है, क्योंकि ऋषभ पंत को लेकर लगातार चर्चा है, क्योंकि ऋषभ पंत अभी पहली प्राथमिकता है बीसीसीआई की, टीम इंडिया की पहली प्राथमिकता है ऋषभ पंत विकेट कीपर के तौर पर, लेकिन मामला डामाडोल होता नजर आ रहा है। भाई साहब ऋषभ पंत अगर फेल होते रहेंगे तो विकेट कीपर बल्लेबाज कौन होगा, ये बताइए ना, विकेट कीपर बल्लेबाज कौन होगा? ओपनर के तौर पर रोहित के साथ तो कौन आएगा करने के लिए, यशस्वी जायसवाल या शुभमन गिल? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हर्षित राणा को क्या मौका मिलना चाहिए, ये बताइएगा। हर्षित राणा को क्या मौका मिलना चाहिए और नवदीप सैनी को, ये भी बताइएगा। और श्रेयस अय्यर को कहां देखते हैं? मुशीर खान एक और चर्चा का विषय, कमेंट करके मुशीर खान के बारे में जरूर बताना, क्या आपको लगता है कि मुशीर खान को मध्यम क्रम में मौका मिलना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।